सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण। श्लोक नंबर 27 है 13वें अध्याय का। ओम श्री परमात्मने नमः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यं पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं हृदिः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं
प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषः भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम्। नारायण। गीता के इस 13वें अध्याय में हम लोग काफी समय से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन सुनते चले आ रहे हैं। राम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सभी क्षेत्रज्ञ में मैं क्षेत्रज्ञ परमात्मा हूँ, इस बात की पुष्टि करते हैं। और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जहाँ जहाँ भी तुम्हारी दृष्टि जाए, जिस जिस भी क्षेत्र में तुम्हारी दृष्टि जाए, वहाँ पर तुम मुझ परमात्मा को ही अनुभव करो, मुझ परमात्मा को ही देखो। जिस विषय को विस्तार करते हुए पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि समम सर्वेषु भूतेषु, श्लोक नंबर 27, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यश्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में मुझ परमात्मा को देखो। कैसे दृष्टि से देखो? बोले सम दृष्टि से देखो। सभी भूतों में मैं तिष्ठन्तं परमेश्वरम, मैं परमात्मा तिष्ठित हूँ, अवस्थित हूँ, प्रतिष्ठित हूँ। कैसा हूँ? तो बोले विनश्यस्व विनश्यन्तम, जो सभी विनाशशीलों में अविनाशी है। तो जो भी आज हमको दिखाई दे रहा दृश्य प्रपंच है, उस दृश्य प्रपंच की एक वास्तविक सत्यता ये है कि वो आज नहीं तो कल विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो जितने भी विनाशशील दृश्य हैं, उन सभी विनाशशील दृश्यों में अविनश्यन्तम, जो अविनाशी है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो मैं हूं। यह पश्यति, ऐसा जो देखता है, स पश्यति, असल में यथार्थ दृष्टि उसी की है जो सभी विनाशशील द्रव्यों में, विनाशशील दृश्यों में अविनाशी परमात्मा को देखता है। तो अब प्रश्न उठेगा कि ये दृष्टि प्राप्त कैसे हो? इस दृष्टि में मुझे कैसे अविनाशी परमात्मा का दर्शन हो सके? तो भगवान ने पिछली कक्षा में कहा कि जो सम्यक रूप से देखते हैं, सम्यक रूप से जो हमको देखते हैं, वो ही हमको सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में दर्शन कर सकते हैं। तो तात्पर्य है कि एक चीज ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो यहाँ भी जितने भी दृश्य प्रपंच आज हमको दिखाई दे रहे हैं, जड़ से लेकर चैतन्य तक, चर अचर सारी ही चीजें, सारी की सारी चीजें विनाशशील हैं, सारी की सारी चीजें नाशवान हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत चर अचर जितना भी हमको दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां तक हम देख पा रहे हैं और जहां तक हमारी सोच है, जहां तक हमारा मन जाता है, जितने के बारे में हम सोच सकते हैं, गो गोचर, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गो गोचर जहां
लगी मन जाई, सब माया जानियो भाई। जहां तक आपकी दृष्टि जा पा रही है वो सारी की सारी दृष्टि में आने वाला जो दृश्य प्रपंच है वो सब माया की कैटेगरी में आता है, माया की कोटि में आता है। तो माया की कोटि में आने के कारण वो सब कैसे हैं? तो बोले वो मिथ्या हैं, अर्थात झूठे हैं, अर्थात उनकी कोई वास्तविक यथार्थ सत्ता नहीं है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है स्थूल रूप से वो तो हम स्वीकार कर लेते हैं, देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जो उस सत्ता के पीछे है, जो नहीं दिख रहा है, उसको आज हम देखने की कोशिश नहीं करते और हम स्थूल दृष्टि तक भी सीमित रह जाते हैं। वहीं तक ही अपने आप को मान बैठते हैं कि मैं बस जितना दिख रहा है उतना ठीक है। उसके पीछे की सत्यता को, उसके पीछे के यथार्थ भाव को हम देखते नहीं हैं। तो कृष्ण कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यतम। आज हमारी यही अनुभूति तो है, बचपन से लेकर और अभी तक हम जितने भी चीजों को देख रहे हैं उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है। ये आपकी अनुभूति है कि आज जितने भी द्रव्यों को आपने देखा है अभी तक, वो सारे द्रव्य जो बहुत कठोर मालूम पड़ते थे, बहुत मजबूत मालूम पड़ते थे, जो हमेशा रहने वाले थे, ऐसा लगता था कि इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये कभी मरेंगे नहीं, वो भी आज हमको उपलब्ध होते हुए दिखाई नहीं देते। बड़े से बड़े चीजों को आप देख लीजिए, नदी, पहाड़, झरने, वन, वृक्ष, इतने मोटे मोटे वृक्ष, मजबूत वृक्ष, जो लगता था कि कभी सूखेंगे नहीं, कभी कटेंगे नहीं, कभी जाएंगे नहीं। आप देखिए हमारे बचपन में कितने सारे ऐसे वृक्ष रहे होंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कभी जाएंगे। कब से हैं? बोले दादा के समय से है। ये वाला पेड़ बोले परदादा ने लगाया था तब का है, ये 4 पीढ़ी पहले का है और अभी तक चलता चला आया। लेकिन अब जाकर देखो वो तो पूरे के पूरे बाग खाली पड़े, वीरान हो गए। हम लोगों ने खुद देखा है कि पूरा का पूरा बाग इतना हरा भरा रहता था कि 100-100, 200-200 पेड़ एक बगीचे में होते थे बाल्यकाल में। आज वो सारे के सारे पेड़ कट गए, खाली जमीन पड़ी है और वो वीरान जैसा भयावह स्थिति में दिख रहा है। और प्राय हर जगह की यही स्थिति है। जो बड़े बड़े किले दिखाई देते थे, बड़ी बड़ी रियासतें थी, उनके किले आप जाकर देखो तो ऐसा लगता था कि कभी ढहेंगे नहीं। 1-1 फीट क्या, मुझे लगता है 5-5 फीट की मोटी दीवारें। लेकिन समय ने उनको भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक चीज है जो नहीं मिटा उन सब में, जो अविनाशी है। इसलिए अगर हमारी दृष्टि विनाशवान पर नहीं, अविनाशी पर रहेगी तो हमको दुख नहीं होगा, हमको कष्ट नहीं होगा। लेकिन आज हमारी दृष्टि स्थूल होने के नाते, केवल और केवल बाह्य दृष्टि होने के नाते जो विनाशशील वस्तुएं हैं उन्हीं पर दिखाई देती है। कृष्ण कहते हैं तुम मुझे देखो जो सभी विनाशशीलों में अविनाशी है। विनश्यस्तुम विनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति, उसी की यथार्थ दृष्टि है। अब कहते हैं समम पश्यन् ही, श्लोक नंबर 28, समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। बोले जो समम पश्यन् ही सर्वत्र,
जो सभी जगह समत्व रूप में देखते हैं, समवस्थित ईश्वरम, मुझ परमात्मा को ही सभी वस्तुओं में स्थित हुआ जानते हैं, और न हिनस्यात्मनात्मानम, जो आत्मा का कभी तिरस्कार नहीं करते, जो आत्मा की यथार्थता को कभी अस्वीकार नहीं करते, उसका कभी खंडन नहीं करते, ततो याति पराम गतिम, वो ही परम गति को प्राप्त होते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, समम पश्यन, उपलब्ध मानो, मतलब जो हर जगह उपलब्ध है, कि यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितम तुल्यतया अवस्थितम ईश्वरम अतीत अनंतर श्लोक उक्त लक्षणम इत्यर्था, जो पूर्व के श्लोकों में उसका लक्षण प्राप्त है वैसा ही मानकर, समम पश्यन ही किम न हिनस्ते हिंसाम न करोति आत्मना स्वयं एव स्वयं, बोले जो आत्मा का तिरस्कार नहीं करता, आत्मा का को कभी अस्वीकार नहीं करता। आप देखें कि हमारे आसपास ही बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो आत्मा की अस्वीकृति करते हैं, आत्मा का तिरस्कार करते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने उसमें एक और सुंदर पंक्ति लिख दी, बोले आत्मना स्वयं एव स्वयं। ये बहुत बड़ी बात है, ये लाइन पकड़ कर रखिए, कभी आप अपने आप से अपनी स्वयं की आत्मा का तिरस्कार मत करो, कभी स्वयं से स्वयं की अस्वीकृति मत करो। जो अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, तो आप कम से कम उसका तिरस्कार तो ना ही करो। तिरस्कार करने का तात्पर्य क्या है? उसको न मानना, क्योंकि न मानने के पीछे हमारा रीजन क्या होता है? आज हम उसको देख नहीं रहे हैं तो माने कैसे? आज हमारी सारी की सारी मान्यता कितनी है? जो हमको दिख रहा है वही हम मानेंगे, आत्मा नहीं दिख रहा है तो उसको नहीं मानेंगे। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस स्थूल दृष्टि को हटाओ, वो दिखे तो ना दिखे तो, बल्कि तुम अपनी उस आत्मा को स्वीकार करो और आत्मा का आदर करो, आत्मा को कभी भी तिरस्कार मत करो। इससे आप अपनी सत्ता को ही खो बैठोगे। यदि आप आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो फिर आत्मा की सत्ता को आप अस्वीकार करने के कारण आप आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आत्मा की कोई हानि नहीं हो रही है, बल्कि आप स्वयं की ही हानि कर रहे हैं। इसलिए स्वयं एव आत्मा, स्वयं एव स्वयं आत्मानं ततः तद अहिंसनाद याति पराम प्रकृष्टाम गतिम मोक्षाख्या। अर्थात अपनी हिंसा न करने के कारण वह व्यक्ति मोक्ष की जो परम गति है उसको प्राप्त कर लेता है। लेकिन कब प्राप्त करता है? जब वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को सबसे पहले स्वीकार करे। दर्शन तो बाद में होगा, सबसे पहले तो आप ये मानो कि आपके भीतर वही आत्मा व्याप्त है, आपके भीतर उसी चेतना का विस्तार है जो पूरे विश्व का एकमात्र अधिष्ठान है। इस बात की स्वीकृति हो जाए तो धीरे धीरे आपको ये लगने लगेगा कि मेरी ही आत्मा का विस्तार ये पूरा का पूरा जगत है, मैं ही तो पूरे जगत में आत्मा के रूप में दिख रहा हूं, हमारा ही विस्तार हो रहा है, हर जगह मेरा ही तो प्रकटीकरण है। लेकिन कब? बोले जब स्वीकृति हो जाए उस विराट रूप परमात्मा की, जो मेरे अंदर आत्मा बनकर बैठा हुआ है, जो आपका स्वरूप है
वही पूरे विश्व का एकमात्र स्वामी है। इस रूप में जब हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ननु न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति कथम उच्यते अप्राप्तम न हिनस्तीति यथा न पृथिव्याम अग्नि चेतव्यो न अंतरिक्षे इत्यादि। कहते कोई प्राणी, कोई व्यक्ति स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं से स्वयं को मारना नहीं चाहेगा, फिर भी हमको वो प्राप्त नहीं हो रहा है। भाई आज हम अपनी आत्मा का हिंसा तो नहीं कर रहे, लेकिन आज भी हमको भी आत्म तत्व उपलब्ध तो नहीं हुआ, जबकि हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। बोले हम उसको तिरस्कार नहीं करते हैं, फिर भी अप्राप्त का निषेध क्यों किया जाता है? वह अपनी हिंसा नहीं करता। जैसे कहें पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में अग्नि नहीं जलानी चाहिए, ये एक उदाहरण दिया। पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में अग्नि नहीं जलानी चाहिए, तो बोले ये तो कभी संभव ही नहीं है। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपनी आत्मा का तिरस्कार कैसे कर सकता है? बोले भगवान भाष्यकार कहते न एष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। अज्ञानम आत्मरतिस्करः आत्म तिरस्कारोपपत्तेः सर्वो हि अज्ञः अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात् अपरोक्षात् आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानं आत्मत्वेन परिगृह्य तम अपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मानं हत्वा अन्यम आत्मानं उपादत्ते नवम तम च एवं हत्वा अन्यम एवं तम अपि हत्वा अन्यम अपि अन्यम इति एवं उपात्तम आत्मानं हन्ति इति आत्मा सर्वः अज्ञः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञानियों के लिए स्वयं अपना तिरस्कार करना बन सकता है। जो अज्ञानी है उसके लिए कुछ भी संभव है। वो अज्ञानी अपने लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अज्ञान की दशा में व्यक्ति कितने निम्न स्तर तक गिर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो बोले जब सभी अज्ञानी अत्यंत प्रसिद्ध जो साक्षात आत्मा है उसका तिरस्कार करके जो अनात्म वस्तुएं हैं, उन अनात्म वस्तुओं को अपनी आत्मा मान लेता है। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर संकेत किया। कई बार हम इतने ज्यादा माया में या मोह में फंस जाते हैं कि हम अपनी आत्मा को आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि परिवार को ही कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा मानने लगते हैं। हम क्या कहते हैं, महाराज आपको क्या मालूम, पुत्र हमारी तो आत्मा है, हम उसको कैसे त्याग कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। घर हमारा, महाराज हमने पूरी जीवन एक तिनका जोड़ जोड़ कर बनाने में लगा दिया। अच्छा बोले न छोड़ो, एक दिन तुम घर को नहीं छोड़ोगे, लेकिन घर तुमको छुड़ा कर रहेगा, पकड़ के रखो। कहीं अगर महाराज साथ कोई चीज जाती होती तो आदमी क्या करता? अभी इसको मालूम है कि अच्छा साथ में तो कुछ नहीं जाएगा। इतना मालूम होने के बाद भी जब वो पूरा पकड़ के रख रहा है, एक भी चीज छोड़ नहीं रहा है, अगर कहीं वो कहते ना कफन में जेब होती और उस जेब में चैन लगी होती और एक चैन नहीं डबल चैन लगी होती कि उसमें लॉक लगा दिया जाता, कितनी अच्छी बात है।
आप देखो कितने लोगों ने कितनी कितनी चीजों का संग्रह किया, एक ही बार में सब छोड़कर चल पड़े। कभी उससे परमिशन भी नहीं लिया कि अब हम जा रहे हैं, अब हम तुमको छोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं इतनी महंगी चीज लाया था, अब मैं किसी को दे दूं कि कम से कम उसका उपयोग होता रहेगा, उसका कोई सदुपयोग करेगा, इतना भी कभी समय नहीं मिलता। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अज्ञान की दशा में कोई व्यक्ति जब शरीर जो नश्वर है उसको ही आत्मा मान बैठ सकता है, तो इसका मतलब उसने अपनी आत्मा का तो तिरस्कार कर ही दिया। तिरस्कार करने का तात्पर्य उसकी उपेक्षा करना, जो बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य है कि आत्मा की उपेक्षा करना। आज आत्मा के उद्धार के लिए या आत्मा की मुक्ति के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए, यद्यपि वो मुक्त ही है, फिर भी उसके लिए कोई प्रयत्न न करना, कोई प्रयास न करना, यही उस आत्मा का तिरस्कार है। जैसे आपके घर में कोई रह रहा हो और आप उस व्यक्ति का निरादर न करें लेकिन आदर भी न करें, सुबह शाम उठकर उसको हाय हेलो न बोले, राम राम न बोले, प्रणाम न बोले, कभी उससे हालचाल न पूछें, कभी उससे पानी और भोजन न पूछें, तो आप अपनी दृष्टि में तो उसका निरादर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति सोचेगा, देखेगा, तो क्या पाएगा, इस घर में तो मेरी कोई, या मान लीजिए ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप किसी के घर में रह रहे हो, आप कहीं जाएं और आपको कोई आदर पूर्वक बुलाए नहीं, बात ना करे, उसको छोड़ दो, एक दिन के लिए जाएं और कोई आपसे आंख में आंख डालकर मिले ना, बात ना करे, आप आए हैं कोई रिकॉग्नाइज ना करे आपको, क्या लगेगा, अरे यार यहाँ बेकार ही है, नहीं आना चाहिए था। कभी कभी आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो बेचारा जानबूझ के ऐसा नहीं करता, व्यस्तता इतनी रहती है कि जितना उसको अटेंशन देना चाहिए था नहीं दे पाता। आइए बैठिए, आए, हाथ मिलाया, आंख में आंख दी, आइए भोजन करिए, उसके बाद वो आपसे मिला नहीं, तब आपको क्या लगता है, अरे यार ठीक है, चले आए, रिश्तेदारी थी, चले आए, लेकिन जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां तो कोई पूछने वाला था ही नहीं। जब एक दिन एक घंटे में आप ये सोच सकते हैं, तो आप सोचो जो आत्मा आपकी जीवन की उपलब्धि के लिए हमेशा तैयार खड़ी है, उस आत्मा को अगर आप सुबह शाम राम राम न बोले, कभी उधर ध्यान न दें, कभी आंख बंद करके उसको याद न करें, तो उस आत्मा को कैसा लगेगा। भाई वो कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये शरीर एक किराए का घर है, एक ना एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अब ये शरीर भी तो एक घर ही है, और इस आपके शरीर रूपी घर में वो आत्मा विराजमान है, रह रही है, और आप इस शरीर के मालिक हैं। तो आप कभी भी सुबह शाम इस आत्मा को बुलाते नहीं हैं, इधर ध्यान नहीं देते, उससे पूछते नहीं हो ठीक हो कि नहीं हो। कभी तात्पर्य क्या है, कैसे बुलाना, कि कभी ध्यान में नहीं बैठते, कभी पूजा नहीं करते, कभी एकाग्रता से आंख बंद करके उधर निहारते नहीं हैं, तो फिर ये क्या सोचती होगी, यहां तो गलत फंस गए, ये मेरे रहने की जगह नहीं है। तो जैसे आप किसी के घर में गए और आपको किसी ने नहीं पूछा तो आपको बुरा लगा, वैसे ही आपके शरीर रूपी घर में वो आत्म चेतना भी तो रह रही है। अगर आप उसको
ध्यान नहीं देंगे, सुबह शाम उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तो वो भी तो यही कहेगी कि हम फालतू में यहाँ आ गए, ये मेरे रहने की जगह। और जैसे ही मौका मिलेगा महाराज, लेकिन अब उसके साथ एक मजबूरी है कि वो तभी छोड़ेगी जब तक इस शरीर का उसके साथ कर्म के बंधन है, तब तक वो चाहकर भी छोड़ नहीं सकती। जैसे कहीं आप चले गए तो जाने के बाद अब रिश्तेदारी है तो घंटे 2 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, चाहकर भी घंटे आधे घंटे के पहले आप वहां से निकल नहीं सकते। 1 घंटे का कर्म बंधन आपका वहां बंध गया। अब आपको कोई पूछे तो और न पूछे तो भी आपको 1 घंटे वहां बैठे रहना है। मन नहीं है, हम जानबूझकर आपके जीवन से उसका उदाहरण दे रहे हैं, मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वहां पर बैठे ही रहना है। बोले ऐसे ही आत्मा का भी है, अगर आप आत्मा की उपेक्षा करते हैं, आत्मा का तिरस्कार करते हैं, तो वो भी इस शरीर में रहकर प्रसन्न नहीं होती। अगर आत्मा प्रसन्न ना हो तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपके जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती। इसलिए सदैव इसका ख्याल रखें, सदैव इसका स्मरण रखें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी आत्मा की उपेक्षा मत करो, कभी भी इसकी अवहेलना मत करो, कभी भी इसका तिरस्कार मत करो। यदि इसका तिरस्कार करोगे तो ये आपके लिए उपलब्ध नहीं है। जो लोग इस आत्मा से आत्मा को प्रेम करते हैं, ततो याति पराम गतिम, वो फिर परम गति को प्राप्त करते हैं। कौन सी गति? बोले जिस गति को प्राप्त करने के बाद फिर आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो ऐसा परम धाम जिस परम धाम में जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता, ऐसा जो मार्ग है अर्जुन वो मेरा है। फिर भगवान कहते हैं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। अर्जुन, जो लोग अपने जीवन में उस प्रकृति के संपूर्ण प्रकार के कार्यों को करता हुआ देखते हैं, क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम्, और जो ये देखते हैं कि सभी कुछ करने वाला आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो पुरुष, जो व्यक्ति संपूर्ण क्रियाओं में प्रकृति के द्वारा ही किया हुआ मानते हैं और आत्मा को अकर्ता देखते हैं, अर्थात ये संपूर्ण जो क्रियाएं हो रही हैं, संपूर्ण जो चीजें घटित हो रही हैं, प्रकृति की अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा में कभी किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हो नहीं सकती, अर्थात असल में यथार्थ दृष्टि उन्हीं को प्राप्त है। अकर्तारम सर्वोपाधि विवर्जितम, जो आत्मा किसी भी उपाधि से उपहित नहीं है, सभी उपाधि से रहित है, असल में वही परमार्थदर्शी हैं। स पश्यति, भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर शब्द दिया, पश्यति सह परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः। अगर किसी को परमार्थदर्शी कहना हो कि ये परमार्थदर्शी हैं, तो कौन हो सकता है? बोले जो आत्मा को अकर्ता देखता है। तो जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सारी की सारी क्रियाएं वो प्रकृति के द्वारा घटित हो रही हैं। आत्मा कैसा है? बोले आत्मा अकर्ता है, आत्मा अक्रिय है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया संभव है नहीं। जो ऐसा देखता है वो क्या है? बोले वो परमार्थदर्शी है, अर्थात यथार्थ का दर्शन वही करता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति
ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपस्थिति। भगवान कहते हैं जिस क्षण, यदा माने जब, भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपस्थिति, जिस क्षण कोई व्यक्ति अलग अलग भावों में स्थित परमात्मा को एक देखता है, परमात्मा से ही संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ है, उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म संपद्यते तदा। सच्चिदानंद घन परमात्मा कौन है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप वाला है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से आत्मा को देखना बहुत सरल है, बजाय अन्य किसी माध्यम से उस तत्व को प्राप्त करना, जैसे उपासना से, ध्यान से, योग से, जप से, तीर्थ से, व्रत से, उपवास से, भक्ति से। यहां पे क्या कहते हैं? भगवान इस बात को निश्चित कर रहे हैं कि अर्जुन, जैसे ही अलग अलग भूतों में स्थित परमात्मा को कोई एक जगह देखता है, एकस्थम अनुपस्थिति, ततएव च विस्तार, उसी समय उसी क्षण वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमारे यहां ब्रह्म प्राप्ति कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। बस खाली आपकी दृष्टि में उस एकत्व का एक बार घटना घटित हो जाए। जैसे ही एक बार आप एकत्व देखते हैं, पूरी पृथ्वी में, पूरे भूतों में अलग अलग भावों में जो परमात्मा व्याप्त है, उसको एक जगह देख पाने की सामर्थ्य जुटाते हैं, उसी समय ब्रह्म एव भवति। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा, ब्रह्म संपद्यते, बोले ब्रह्म एव भवति तदा तस्मिन काले इत्यर्थः। बोले बाद में नहीं होगा, कल परसों में नहीं होगा, अगले घंटे भी नहीं होगा, बोले उसी काल, उसी क्षण, तत्काल वो क्या हो जाता है? बोले ब्रह्म एव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। बोले किसकी दृष्टि में? अपनी दृष्टि में, लोगों की नहीं। लोग आपको मानते हैं कि नहीं मानते, इसके चक्कर में मत पड़ना। लोग तो आपको वही रूप में देखेंगे जो उन्होंने देखा है। भले आप कितना भी अपने में परिवर्तन कर लें, बदलाव कर लें, लोगों की दृष्टि जल्दी से बदलने वाली है नहीं। इसलिए हमारे महात्माओं ने अपने भाषा में बड़ी सुंदर बात कही। बोले साधो जाना ना उस देश, वो देश बेगाना। बोले कौन से देश? बोले जिस देश में पैदा हुए उस देश में मत जाना। इसलिए आप देखिए, साधु लोग जन्मभूमि में कभी भी नहीं रहते, क्योंकि वहां तो उनको वही खाते पीते, उछलते कूदते, छोटे से बड़ा होते, नंग धड़ंग देखा है, उसी रूप को देखा है, तो वो कभी भी आपके उस साधना के विस्तार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्राय साधु कभी कोई अपनी जन्मभूमि में नहीं रहते। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो अपनी साधना करके भी आपकी दृष्टि में वही के वही बने रहेंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म एव भवति। दूसरे कोई आपको सर्टिफिकेट दें, इसके चक्कर में मत पड़ना। आप अपनी दृष्टि में कहां हो, कैसे हो, किस अवस्था में खड़े हो, वो आप जानते रहना, तो परिणाम होगा कि आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और वो कब होगा?
बोले जिस काल जिस क्षण आपकी दृष्टि में अलग अलग भूतों में स्थित जो परमात्मा है वो एक जगह उसको देख लेंगे तो आप ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अब वही उसी चीज को थोड़ा थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। बोले जो आत्मा अनादि है, निर्गुण है, परम है, अव्यय है, शरीर में रहते हुए अर्जुन न करोति न लिप्यते, न वो कुछ करता है और न कभी किसी के साथ उसका संसर्ग होता है, न कभी वो किसी के साथ जुटता है, सटता है, अर्थात वो कभी किसी के साथ कोई संयोग नहीं होता। आत्मा तो अपने नित्य स्वरूप में विद्यमान रहता है, वो कभी भी न किसी के साथ उसका लेपायमान होता है, न कभी कुछ करता है। क्यों? क्योंकि बोले वो अविनाशी परमात्मा निर्गुण होने के कारण, अव्यय होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण वो कभी भी नहीं होता। भाष्य में एक पंक्ति थी, मैं आपको पढ़ दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, सर्वथा दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम च इति भगवत प्रोक्तम औपनिषदम दर्शनम परित्यक्तम वैशेषिकैः सांख्यैः अहत बौद्धैः चह। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि भगवान के द्वारा ये कहा गया है कि वो आत्मा दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेय का तात्पर्य कठिनता से प्राप्त होने वाला है। दुर्वाच्यम, उसके बारे में बहुत सहजता से बोला नहीं जा सकता, इसलिए वैशेषिक, सांख्य, जैन और बौद्ध जो मत के अवलंबन वाले हैं, मतावलंबी हैं, अर्थात जैन, बौद्ध, सांख्य और वैशेषिक, इन चार दर्शनों ने उस आत्मा को अस्वीकार कर दिया, माना ही नहीं। इसीलिए ये चारों के चारों दर्शन अनीश्वरवादी हैं। आप जानते हैं 6 दर्शन हमारे आस्तिक हैं और 3 दर्शन नास्तिक हैं। तो 6 आस्तिक दर्शन में भी 2 दर्शन अनीश्वरवादी हैं। वो चेतना को तो मानते हैं, लेकिन सांख्य और वैशेषिक ये ईश्वर को नहीं मानते। क्यों? बोले दुर्विज्ञेयत्वात्, दुर्विज्ञेय होने के कारण, दुर्वाच्यत्वात्, कठिनता से प्राप्त होने के कारण, कठिनता से वो समझ में आता है, इस कारण से उन्होंने उस पर विचार करना ही उचित नहीं समझा, उसको छोड़ दिया। बोले छोड़। जैसे कोई मैथ का सवाल हो और कठिन हो जाता है तो क्या होता है, छोड़ यार आगे बढ़ो, क्योंकि बुद्धि कुंद हो जाती है, बुद्धि आगे बढ़ती ही नहीं है। वैसे इन मतावलंबियों ने उस आत्मा को छोड़ दिया, ईश्वर को ही मानने से इनकार कर दिया। कौन से ईश्वर को? बोले जो उनकी आत्मा है, अंदर बनकर बैठा हुआ है, उसको भी मानने से अंदर कर दिया, मना कर दिया। तत्र अयम परिहारो भगवता स्वयं एव उक्ता स्वभावस्तु प्रवर्तते। बोले फिर जब आप ये कह रहे हो कि सृष्टि का निर्माण कोई कोई क्रिया वो आत्मा नहीं करती है, तो इस सृष्टि का निर्माण होता कैसे? बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के कारण ये पूरी की पूरी सृष्टि अपनी एक प्रक्रिया में चल रही है। इसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। सृष्टि की प्रक्रिया एक अपनी गति सीमा से चल रही है। सूर्य समय से उदय हो रहे हैं, नक्षत्र तारे अपनी गति से चल रहे हैं, ऋतुएं एक के बाद क्रमशः आती जा रही हैं,
बसंत आया तो पतझड़ हो गया। कोई प्रत्येक पेड़ पर खड़ा होकर पत्ते झाड़ नहीं रहा है, लेकिन बसंत ऋतु आते ही सारे पत्ते झड़ने लग जाते हैं। जैसे ही वर्षा ऋतु आई, जहां अभी धूल उड़ रही थी, वहां पर पूरी की पूरी घास उगाती है। कौन गया था घास उगाने? बोले ये प्रकृति का अपना नियम है, सारी प्रकृति अपनी प्रक्रिया से चल रही है। अब आप देखिए, 2 दिन में, कल थोड़ा मौसम परिवर्तन हुआ, 2 दिन में कितना अंतर आ गया, कितना तप रहा था। प्रकृति ने एक क्षण बदला, अपने में बदलाव लिया। आप देखिए, आपकी सारी एसी कूलर पंखे फेल हो गए और पूरी की पूरी प्रकृति में अचानक से ही एक परिवर्तन और थोड़ी राहत की अनुभूति हो रही है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा शरीर जल रहा है धूप में, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। तो प्रकृति अपने स्वभाव से अपना वर्तन कर रही है, उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो खाली स्थित रहता है, उसकी अध्यक्षता में सारे काम हो रहे। इसलिए प्रत्येक साधक को ये दृष्टि रखनी चाहिए कि आत्मा न करता है, न उसमें किसी भी प्रकार का कोई लेपन है। न करोति न लिप्यते, ना वो करता है ना वो किसी से लेपायमान होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यान आकाशम नोपलिप्यते। दूसरा उदाहरण देते हैं, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी सूक्ष्म होने के कारण कभी किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर में स्थित होता हुआ भी कभी किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। शरीर रहे न रहे, आत्मा को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा उस आकाश की भांति सूक्ष्म है, उस आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है। वो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी से लेपायमान नहीं होता है। ये दूसरा उदाहरण फिर देते हैं, यथा प्रकाशयते कहा कृष्णम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयते कहा, जैसे सूर्य कृष्णम लोकमिमं रविः, इस पूरे के पूरे लोक को जो सूर्य है वो प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। अर्जुन उसी प्रकार सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के परमात्मा सबको प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य जब गगन में उदय होता है तो वो सारी की सारी चीजों को प्रकाशित करता है, चाहे वो फूल का खिलना हो, चाहे वो किसी गंदगी का ढेर हो, चाहे पानी से भरा हुआ कोई तालाब हो, और चाहे आपका घर का बेडरूम है, वहां तक भी यदि आपने खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं तो सूर्य भगवान अपना प्रकाश आपके कमरे तक पहुंचा देते हैं। देखिए, खिड़की खुली हो तो सूर्य भगवान सीधे बेड पर आकर प्रकाश देते हैं। किसी वन में चले जाइए तो किसी जंगल में चले जाइए तो उसको प्रकाशित कर रहे हैं, किसी तालाब पे चले जाइए तो उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं, किसी गंदगी की ढेर में चले जाइए तो उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वैसे ही सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के परमात्मा सभी को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य की भांति जैसे सूर्य किसी से भी लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है। फूल के साथ जाकर फोटो नहीं खिंचाता और गंदगी आ जाए तो दूर नहीं भागता। बोले वो सबके साथ समान रूप से है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर में रहता हुआ आत्मा भी कभी किसी से लिप्त नहीं होता। अगर सीखना हो तो सूर्य से सीखो।
अपनी गति से काम कर रहा है, न किसी से लेना न किसी से देना, न कुछ किसी के कहने से प्रभावित होना। गाली दे दो तो ठीक, और सुबह उठ के फूल और जल और मीठा चढ़ा दो तो ठीक। वो बोले सूर्य भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे एक लोटा जल देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे गाली देने से भी उनको कोई हानि नहीं होती। तुम जल देकर अपना पुण्य कमाते हो, अपना प्रारब्ध ठीक करते हो, और गाली देकर अपने कर्म बिगाड़ते हो, इससे उनको कोई प्रभाव। बोले ऐसे ही आत्मा को मानने से आप अपना उद्धार कर लेते हो, और न मानने से आप अपना पतन कर लेते हो। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की स्वीकृति, आत्मा का अतिरस्कार, आत्मा के स्वरूप को मानने से तुम्हारा ही लाभ है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। अंतिम श्लोक कहते हैं 34वां, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम। ये इस अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। और प्रारंभ भी क्या हुआ था? पहले श्लोक से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से ही प्रारंभ हुआ था। तो ये कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति ये विदुर्यान्ति ते परम। जो इसको जानते हैं वो परम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार मैंने तुम्हें जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ जो ज्ञान था वो तुम्हें तत्व से मैंने बतलाया। जो लोग उस क्षेत्र क्षेत्र के परमात्मा को जानकर बोले क्या हो जाते हैं? विदुर्यान्ति ते परम। बोले वो विदुर्यान्ति माने महात्मा हो जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानकर। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानकर ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु है वो विवेक जागृत हो जाता है। तो भूत प्रकृति इन चीजों से अपने आप को अलग हटाकर और सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के परमात्मा को देखते हुए वो अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आज 13वें अध्याय का विश्राम हुआ। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैशिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13वां अध्याय। 13वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया। अब थोड़ा सा इसका सार रूप हम पूरे अध्याय को एक दृष्टि में देख लेते हैं कि क्या क्या विषय इसमें आए हैं। तो पहला जो श्लोक है, दूसरा जो श्लोक है वो एक ही विषय को व्याख्यायित करता है, वो है क्षेत्र क्षेत्र। जहां पर भगवान कहते हैं अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। अर्जुन, सभी क्षेत्रों में मुझ परमात्मा को क्षेत्रज्ञ जानो, और मुझ क्षेत्र के परमात्मा को जानकर जो व्यक्ति के जीवन का परम यथार्थ लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेता है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम एतत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र क्षेत्र की का ज्ञान ही असल में यथार्थ ज्ञान है मेरे मत में, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मैं नहीं बता रहा हूं बल्कि इसको पूर्व के ऋषियों के द्वारा हमने सुना है, जाना है। ऋषिवीर बहुधा गीतम, अर्थात यहाँ पर परंपरा। एक बात ध्यान रखिए, परंपरा बहुत जरूरी है। बिना परंपरा के श्रवण किया गया ज्ञान वो हमारे विनाश का ही कारण बनता है, पाप का कारण बनता है। एक से एक लोग बिना पढ़े लिखे जब बिना परंपरा के ज्ञान बघारने लगते हैं तो नारायण परिणाम ये होता है कि वो अनाप शनाप
इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति परंपरा से, गुरु परंपरा से गुरु चरणों में बैठकर स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, तो उसके मुख से कभी भी शास्त्र विरुद्ध कोई बात निकलती ही नहीं, निकल सकती ही नहीं, क्योंकि उसने शास्त्र का अध्ययन किया, गुरु के चरणों में बैठकर उसने सेवा की, स्वाध्याय किया, जब तक सुमिरन किया, भजन किया, साधना की, तो कभी शास्त्र के विरुद्ध जाकर चर्चा करेगा ही नहीं। इसलिए परंपरा पूर्वक अध्ययन व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक है। परंपरा रहित जो व्यक्ति है उसका त्याग कर देना चाहिए, वो कभी भी हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। इसलिए परंपरा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन मैं ये जो तुमको बता रहा हूं ये ऋषियों ने हमको बताया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। और वही जो मैंने परंपरा से पढ़ा है, परंपरा से पढ़ा हुआ ज्ञान ही मैं तुमको बताऊंगा, जो मैंने तुमको बताने के लिए निश्चित किया है। इसलिए परंपरा अति आवश्यक है। यहाँ पर परंपरा का बड़ा सुंदर उद्बोधन करते हैं और नारायण फिर कहते हैं महाभूतान्यहंकारा, प्रकृति की बात करते हैं। फिर प्रकृति में किन किन चीजों की हमको प्राप्ति हो रही है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और इन चीजों की बात करने के बाद अब यहाँ से 7वें श्लोक से व्यक्ति के जीवन में क्या गुण होने चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये जो गुण है व्यक्ति में धीरे धीरे आने शुरू होने चाहिए। तो जो साधक है वो इन गुणों को अपने जीवन में अपनाए। यहाँ से लेकर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम असक्तिरनभिस्वंगः मयि चानन्य योगेन, यहाँ पर ये सारे श्लोक चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन जितना भी हमें ज्ञान क्षेत्रज्ञ का था वो मैंने तुमको बता दिया। और फिर उस परम विराट स्वरूप परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, विराट रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अनादि मत पर ब्रह्म ना सत तम ना सद उच्चते, ना मैं उसको सत कह सकता हूं और ना ही उसको मैं असत कह सकता हूं। कैसा है? बोले सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः सुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। फिर यहाँ पर भगवान उसको विस्तार से वर्णन करते हैं कि वो सभी को व्याप्त करके स्थित है। बिनु पग चले सुने बिनु काना वाली जो रामचरितमानस है उसको विस्तार किया है। फिर यहाँ पर एकत्व की दृष्टि कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, अलग अलग भूतों में स्थित जो एक परमात्मा को देखता है। सभी प्रकाशों में जो एकमात्र प्रकाशक है वो परमात्मा है। और 18वें श्लोक में भगवान ने आकर कह दिया, अर्जुन इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, मैंने तुम्हें क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान था वो तुम्हें यहाँ पर संक्षेप में आकर बता दिया। इतना ही है, इसको जानकर भक्त लोग तर जाते हैं जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है। प्रकृति और पुरुष का विस्तार करते हैं, एकत्व की दृष्टि का वर्णन करते हैं और फिर धीरे धीरे इस 13वें अध्याय को आकर भगवान ने यहाँ पर सम दृष्टि की बात की। जो सम दृष्टि रखते हैं, जो अपनी आत्मा का कभी भी तिरस्कार नहीं करते हैं, वो उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और वो आत्मा कभी किसी से भी संलग्न नहीं होती। आकाश की भांति वो सूक्ष्म है और व्यापक है और सभी क्षेत्रों में वही परमात्मा क्षेत्र ही व्याप्त है। ऐसा कह के 13वें अध्याय को क्षेत्र विभाग को यहाँ पर विश्राम दिया। अगली कक्षा से हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और 14वां अध्याय भी नारायण बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो सारे ही अध्याय हैं जहाँ पर गुणत्रय विभाग योग है, अर्थात हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के गुण हैं,
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों की विस्तृत व्याख्या है। और यहां पर 27 श्लोक हैं कुल। 27 श्लोकों में 3 गुणों की विस्तृत व्याख्या की। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हो तो, कोई व्यापार धंधा नौकरी कर रहे हो तो, घर गृहस्थी का पालन कर रहे हो तो, सभी कोई क्रियाकलाप गुणों के ऊपर ही संचालित हो रही है। आप देखिए, अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। बैठे बैठे कभी कभी हमारा मन बड़ा शांत, आनंदित हो जाता है, और कभी कभी बैठे बैठे अपने आप भी मन विचलित हो गया, मन डिप्रेस हो गया, अनायास मन उद्विग्न हो गया, खिन्न हो गया, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? बोले आपके भीतर गुणों का परिवर्तन हो गया। रजोगुण के आने पर अलग प्रकार की प्रतिक्रिया, तमोगुण के आने पर अलग प्रकार की प्रतिक्रिया, और सतोगुण के आने पर अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगती है। तो कब किस प्रकार के गुण कैसे आपके भीतर हावी होते हैं और उन गुणों में कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम सुनना। गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आइए आरती करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।